हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करेंगे फाइलोजेनिक सिग्निफिकेंस। ये हमने देखा था। इसके जनरल कैरेक्टर्स अभी शुरू नहीं किए हैं, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एडवांस देखे थे, यानी कि अग्रिम लक्षण जो कि सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस में पहली बार प्रकट हुए। हम सभी फाइलम की डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उसी को बेस बनाकर या इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही यहाँ बता दूँ। इम्पॉर्टेंट सब कुछ है, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, तो ये ना सोचे कि जो पिछली बार आ चुका है बस रिपीट होगा, वही क्वेश्चन आएंगे, उससे रिलेटेड हम देख लें। वो सही है, जो आप अगर स्ट्रेटजी बनाते हैं वो सही है, लेकिन हम यहाँ पर कोई चांस लेना नहीं चाहते हैं एग्ज़ाम में कुछ भी छोड़ना, या हम एक टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में से अगर कुछ भी आ जाए तो वहाँ पर एग्ज़ाम में हमें ये नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक पढ़ा तो था पर ये चीज़ क्यों नहीं देखी हमने। तो यहाँ पर हम उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ देखेंगे। तो ये हमने देखा था प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस में जाति वृत्ति यानी महत्व क्या है, क्योंकि इनके जो एंसेस्टर जो किसको बोला, प्लेनुला लार्वा को बोला, जो कि किसका था, सिलेंट्रेटा का प्लेनुला लार्वा था। तो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स इनके कैसे दिखते हैं, प्लेनुला लार्वा के समान दिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स पर फोकस करेंगे। प्लेटी के जनरल कैरेक्टर्स, पहला सबसे हैबिटेट लेते हैं, फर्स्ट नंबर पर हैबिटेट, यानी इनका आवास कैसा है। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, कमेंसल हो सकते हैं यानी सहभोजिता दर्शा सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, ये तीनों रूपों में ये मिल सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, यानी प्लेटी के सभी जीव पैरासाइट हो ये जरूरी नहीं है, सभी जीव फ्री लिविंग हो जरूरी नहीं है, यानी अदर हर क्लास के अकॉर्डिंग स्पीशीज वेरी करेंगी कि वो फ्री लिविंग हैं, कमेंसलिज्म में रहती हैं या पैरासाइट हैं। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये टिश्यू ऑर्गन ग्रेड के ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। जैसे अभी तक हमने पहले वाले जो देखे, अभी तक ऑर्गन कहीं नहीं आया, सेल्यूलर और टिश्यू आया था सिलेंट्रेट में और टीनोफोरा में, लेकिन अभी हमने क्या देखा, टिश्यू ऑर्गन लेवल का। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑर्गन सिस्टम अगर लिख देंगे कि एक शब्द में ऊपर नीचे हेरफेर हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे अगर पूछा जाए तो ऑर्गन सिस्टम मेंशन नहीं करना है। तो क्योंकि ऑर्गन सिस्टम नहीं है, सिर्फ ऑर्गन डेवलप हो रही है, इनिशियल स्टेज है। मेटाजोन में पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी आएगी, मेटाजोन में पहली बार बायलेटरल सिमेट्री आएगी, मेटाजोन्स में फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर बहुत से कैरेक्टर देखेंगे जो हमने अग्रिम लक्षण जो देखे अभी, इसके पहले वाले जो कैरेक्टर्स वो सारे थे। फिर बॉडी सेल एग्रीगेट इनटू डेफिनेट टिश्यू एंड टिश्यूज मेक अप ऑर्गन्स, यानी क्या हो रहा है, उन यहाँ के जो टिश्यू हैं, कुछ सेल्स हैं, वो मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यू फॉर्मेट करेंगी एग्रीगेट होकर, और वो टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम वर्ड अगर बोला जाए तो वो गलत हो जाएगा, ऑर्गन बनाएंगे सिर्फ। फिर सिलोम पूछे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, सॉरी सिलोम तो होती नहीं है यहाँ पर। अगर ब्लास्टिसिटी जर्म लेयर पूछें, यहाँ पर जर्म लेयर पूछें, ये सिलोम नहीं है। सिलोम तो कैसे है, एसिलोमेट है, तो इनमें सिलोम होगी ही नहीं, सिलोम नहीं होगी क्योंकि फ्लैट एनिमल्स हैं ये। तो यहाँ पर अगर ब्लास्टिसिटी या हम कहेंगे जर्म लेयर पूछे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, 3 स्तर पाए जाएंगे। बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, विच फिर सिमेट्री पूछें तो बायलेटरल सिमेट्री आएगी, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है बायलेटरल सिमेट्री विद डेफिनेट पोलैरिटी ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स। यहाँ पर अग्र भाग यानी कि हेड भी बहुत प्रॉपर है और होता है, और एंड यानी टेल भी बहुत प्रॉपर दिखाई देती है। फिर शेप पूछें, सिमेट्री पूछें तो हमने बायलेटरल कहा, अगर हम सिलोम पूछे तो एसिमेट्री, पहले ही हमने सबसे पहले ही वो इसका प्रॉपर्टी देख ली कि ये एसिलोमेट होते हैं। फिर नेक्स्ट है शेप, बॉडी का शेप पूछे तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होंगे, पृष्ठ अधर सतह से चपटे, यूजुअली विद अ वेल डिफाइंड वेंट्रल सरफेस बियरिंग माउथ एंड गोनोपोर। इनमें क्या क्या होगा, वेल डिफाइंड वेंट्रल सरफेस पर माउथ भी होगा और गोनोपोर भी प्रेजेंट होगा, यानी मुख का अधर सतह पर पाया जाना। फिर बॉडी सेगमेंटेशन पूछे तो सेगमेंट्स होते हैं, बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, बॉडी सेगमेंटेशन एब्सेंट नहीं होते हैं, सिर्फ एक क्लास को छोड़कर जो कि है सेस्टोडा। सेस्टोडा वर्ग जो है वो इसका अपवाद हो जाएगा, इसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है।
फिर सिलोमेट पूछे तो सिलोम नहीं है, एसिलोमेट हमने बता दिया। विदाउट एनी बॉडी कैविटी, इसमें कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, चपटे होते हैं। स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स फील्ड विथ स्पेशल मेसोडर्म टिश्यूज, अगर इनके बॉडी ऑर्गन के बीच में अगर कहीं स्पेस है तो वो किससे भरा हुआ रहेगा, मेसोडर्मल टिश्यू से भरा हुआ रहेगा, या उसको मेसेनकाइम कहेंगे या उसे पेरेन्काइमा कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एडहेसिव, इसमें कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं चिपकने के लिए, जैसे कि हुक है, स्पाइन्स हैं, सक्कर्स हैं। क्यों चिपकेंगे, क्योंकि पैरासाइट है तो उनको किसी भी होस्ट बॉडी के ऑर्गन पे चिपकना है, उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करना है। तो एडहेसिव सिक्रेशंस जो होते हैं वो बहुत कॉमन है किसमें, पैरासिटिक जो फॉर्म है स्प्लेटीहेलमिन्थिस ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट देखते हैं एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस कैसी है, सेलुलर है और सिंशियल है, यानी कि एपिडर्मिस में बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियर स्टेज देखी जाती है जिसको सेंशियल स्टेज कहते हैं। फ्रिक्वेंटली सिलिएटेड एब्सेंट इन सम, यानी कि कुछ में सिलिया प्रेजेंट होंगे कुछ में नहीं होंगे। फिर मस्कुलर सिस्टम पूछे तो मेसोडर्मल ऑरिजिन होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है वो कैसा है, मेसोडर्मल ऑरिजिन, मध्य चर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल्स पाई जाती हैं, 3 प्रकार की इसमें मसल्स पाई जाती हैं, लंबवत यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल, फिर सर्कुलर यानी वृत्ताकार, और वर्तुल और ऑब्लिक यानी कि तिर्यक पेशियां पाई जाती हैं, जो कि किसके नीचे होती हैं, एपिडर्मिस के नीचे ये तीनों लेयर होती हैं। देखो ये पैरासाइट्स जो होते हैं ना, जितने भी पैरासाइट्स, उन सब में एपिडर्मिस बहुत मोटी होती है, एपिडर्मिस के नीचे ये भी जितनी भी मसल लेयर अपने डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत मोटी होती हैं, क्योंकि इनको ह्यूमन के या किसी कैटल के अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में ये प्रेजेंट रहेंगे ये पैरासाइट, तो उनके डाइजेस्टिव जूस से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या अदर जितने भी एंजाइम से, उन डाइजेस्टिव एंजाइम से बचने के लिए, यानी कि जो लेयर होती है ना बॉडी कवरिंग बहुत स्ट्रांग होती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती इनको, तभी ये सर्वाइव कर लेते हैं और ह्यूमन में और अदर कैटल्स में, अदर ऑर्गेनिजम्स में डिजीज कॉज करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पूछे इनका तो कैसा है, ब्रांच्ड होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट कह दिया मतलब क्या नहीं होगा, एनस प्रेजेंट नहीं होगा। पाचन तंत्र अपूर्ण है, एनस प्रेजेंट नहीं है, अभी तक एनस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। इट मीन्स ये कौन है हो गए, ये प्रोटोस्टोमिया हो गए या प्रोटियोस्टोमिया जो भी हम कहते हैं। ये कौन से हो गए, प्लेटीहेलमिन्थिस, प्रोटियोस्टोमिया हो गए। ऑल टुगेदर एब्सेंट इन एसिला और सेस्टोडा। फिर स्केलेटन, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। श्वसन है, कंकाल है, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर पूछे तो क्या है, लेटरल कैनाल्स प्रेजेंट हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं जिनको फ्लेम सेल्स या कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि फ्लेम सेल्स कही जाती हैं। एब्सेंट इन सम प्रिमिटिव फॉर्म्स, यानी कुछ प्रिमिटिव या आदिम प्रकार के फॉर्म होंगे, उनमें नहीं होगी। नर्वस सिस्टम पूछे तो क्या है, प्रिमिटिव है, आदिम प्रकार का, लैडर लाइक होता है, सीढ़ीनुमा। comprises a pair of anterior ganglia with longitudinal nerve cord connected by transverse